मैम बेतिया में है और ये भाई साहब मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। इनके पिताजी 1 महीने से गायब हो गए हैं, जो कि दिल्ली में लकड़ी का काम करते थे और मुजफ्फरपुर इनका घर था। तो वो दिल्ली से 9 तारीख यानी 1 महीना पहले ट्रेन में बैठे थे और वो भी अभी तक मुजफ्फरपुर नहीं पहुंचे हैं। ये बता रहे हैं कि हमारी माताजी लगातार रो रही हैं, काफ़ी परेशान है, पूरे परिवार के लोग काफ़ी परेशान हैं। तो इन्हीं से जानते हैं आपके पिताजी का क्या नाम था और आपका क्या नाम है और किस थाने के रहने वाले हैं। मेरा नाम तो शंभू कुमार हुआ। मेरे पिताजी का नाम श्री देवेंद्र शर्मा हुआ। हम लोग का घर ठीका टोला हो गया तेवारा, थाना कटरा, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर। मेरे पापा 4 सितंबर को जो आनंद विहार से चलकर मुजफ्फरपुर आने वाली ट्रेन में बैठे थे 4 सितंबर को, जो अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। दिल्ली से लेकर मुजफ्फर तक ये लगातार स्टेशनों पर तलाश कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, पुलिस सुनती नहीं है। और ये देख लीजिए, जब ये रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, मुजफ्फरपुर जीआरपी पुलिस यानी जो रेलवे की पुलिस होती है उसके पास जाते हैं, तो वो पुलिस किस तरह से कहती है कि जब वो जो ठेकेदार लकड़ी है, जिस ठेकेदार के पास इनके पिताजी रहते थे, वो ठेकेदार जब ये कहता है कि हमने आपके पिताजी को भेज दिया है, तो फिर आप मिसिंग गुमशुदगी के लिए क्यों दर्ज करवाना चाहते हैं? उस ठेकेदार पर क्यों भरोसा करती है कि हाँ, वो ठेकेदार ने कहा कि हम आपके पिताजी को भेज दिए हैं और वो ट्रेन से घर जा रहे हैं। पहला नंबर तो पुलिस मुकदमा लिखे और जांच करेगी कि वो स्टेशन तक पहुंचे हैं कि स्टेशन तक पहुंचे ही नहीं। पुलिस आप देखेंगे कि बेवकूफ बनाती है। तो ये देख लीजिए कि लगातार 1 महीने से हम देखें कि ठीक से ब्रश नहीं किए हैं, नहाए धोए नहीं हैं और किस तरह से लगातार इस तरह से परेशान है अपने पिताजी के लिए कि हमारे पिताजी मिल जाए। और जो छठ और दिवाली का त्यौहार आ रहा है, बिहार में इसे बहुत प्रमुखता से मनाया जाता है, तो उस त्यौहार मनाने के लिए इनके पिताजी अपने घर मुजफ्फरपुर आ रहे थे। तो किस तरह से देख लीजिए, अगर पुलिस चाहती तो 2-4 दिन में क्लियर करके पता करके ये बता सकती थी कि कहाँ आपके पिताजी किस स्टेशन पर बैठे थे, कहाँ उतरे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, खोज सकती थी। लेकिन किस तरह से जीआरपी की लापरवाही से पुलिस इस तरह से, इनके अलावा ना जाने कितने लोग इस तरह से परेशान होंगे। ये तो हमारे सामने जब मीडिया के सामने कोई चीज़ आ जाती है, पब्लिक में आ जाती है, कैमरे से लोग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं, तब जाकर कोई चीज़ सामने आती है कि इस तरह से पुलिस करती है या इस तरह से कौन सा व्यक्ति गलत करता है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से अपने भारत की प्रशासन काम कर रहा है कि कितना सख्त है। अगर ये शायद जागरूक होते तो अब तक लिख जाती, और शायद इनके पास पैसा होता तब भी लिख जाता। तो इसलिए जानती है कि कुछ हमें उसमें ढूंढना पड़ेगा, कार्रवाई करना पड़ेगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि इनका लिखा नहीं गया और लगातार ये काफ़ी इस तरह से परेशान है। आपने रेलवे विभाग में कहीं FIR लिखवाया या वहाँ प्रार्थना पत्र दिया या किसी टोल फ्री नंबर पर बात किया कि इंक्वायरी करिए, जांच करिए, हमारे पिताजी अभी तक इतनी तारीख को बैठे थे, इतनी तारीख को घर नहीं पहुंचे अभी? जी, हम गए थे जीआरपी थाना पर, गए थे मुजफ्फरपुर हम। तो उन्होंने बताया आप लोकल थाना में आवेदन दीजिए, जो हमारे लोग का लोकल थाना पड़ता है कटरा। वहाँ गए तो उन्होंने बताया SP साहब ने कि यहाँ से आपको कोई सुनवाई नहीं हो सकती है, आपको लोकल जीआरपी थाना ही आवेदन ले सकता है। तो वहाँ गए थे, जीआरपी थाना गए थे मुजफ्फरपुर। उन्होंने मिसिंग केस नहीं लिखी और उन्होंने बताया कि आप जाइए आनंद विहार से पता करिए कि आपका पापा कब बैठे हैं, नहीं बैठे हैं। आप वहाँ से कुछ एप्लीकेशन लेके आइएगा, तब जाके हम मिसिंग केस लिखेंगे। तो वहाँ गए थे हम, तो वहाँ SP सर से बात किए तो उन्होंने बताया कि जब आपका पापा बैठ गए हैं, आनंद विहार गाड़ी में बैठ गए हैं, शपथ क्रांति में बैठ गए हैं, जब आपके पास गवाह है, तो आप क्यों मिसिंग केस लिखाना चाहते हैं? यहाँ से मिसिंग केस नहीं होगा। आप जाइए, एक स्टेशन छान मारिए और अपने पापा का पता करिए। तो मैंने एक स्टेशन छान मारा, एक स्टेशन पर गए थे, तो वहाँ कोई खोज खबर नहीं हुई है। ये दिल्ली से लेकर मुजफ्फरपुर तक यहाँ पुलिस, जो रेलवे पुलिस है, वो भी मुकदमा गुमशुदगी की नहीं लिखती है और ना तो सिविलियन पुलिस लिखती है। दोनों पुलिस ये कहते हैं आप रेलवे में जाइए और रेलवे पुलिस ये भेजती है कि आप अपने लोकल पुलिस में FIR लिखवाइए। ये देख लीजिए ड्रामा किस तरह से पुलिस करती है। उसके बाद में ये दिल्ली जाते हैं और दिल्ली जाने के बाद में वहां से फिर वो ढूंढते हुए कई स्टेशनों पर परेशान होते हुए और फिर ये मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं। मुजफ्फरपुर जब पहुंचते हैं, वहां पर भी किसी तरह से 1 महीना बीत जाता है इंतजार करते हुए। इनके पिताजी जब नहीं मिलते हैं, तो अब ये मनीष कश्यप के पास आए हैं, इनके दफ्तर में बेतिया में, कि हमारे पिताजी जब मनीष कश्यप दिखाएंगे तो हो सके कि लोग देखें ज्यादातर और कम से कम हमारे पिताजी मिल सके। तो दोस्तों, इनका मोबाइल नंबर आप देख सकते हैं कि 85 27 38 85 27 23 85 73, ये इनका मोबाइल नंबर है और नाम तो इन्होंने बता दिया है। तो दोस्तों, हमारे ख्याल से जो रेलवे पुलिस है और सिविलियन पुलिस है, इसका नाम बदल कर डाकू पुलिस रख दिया जाए तो ठीक है। जिस तरह से अगर यही 10-20 हज़ार रुपया पुलिस को दे देते तो शायद उसके दूसरे दिन
और इनके पिताजी को लाकर हाजिर कर दिया जाता। तो किस तरह से देख लीजिए कि बिना पैसे की पुलिस काम नहीं करती है। तो हमारी आपसे सलाह है कि जो रेल मंत्री हैं उनसे आप उनके ट्वीट नंबर पर हम दे रहे हैं, उन पर ट्वीट करिए और ये चीज बताइए। और जो आपके पिताजी का टिकट नंबर आप निकलवाए थे ना, उस टिकट को आप मेंशन करिए और ये उसमें दर्शाइए कि हमारे पिताजी फला तारीख को बैठे थे और फला स्थान से गायब हो गए हैं। सर, जो मुजफ्फरपुर रेलवे पुलिस है वो हमारे पिताजी की गुमशुदगी नहीं लिख रही है, हमें परेशान कर रही है और इतना दिन हो गया। तो एक काम ये करिए, उसके बाद में टोल फ्री नंबर जो मुख्यमंत्री का होगा उस पर कर सकते हैं। बाकी अगर फिर भी सुनवाई ना हो तो आप कोर्ट में इसका एक अपील डालिए, बाकी पुलिस खुद उसको ढूंढेगी और खोजबीन करेगी जैसा भी होगा। तो दोस्तों देख लीजिए किस तरह से अपने भारत की पुलिस काम करती है। इसीलिए हमने कहा है कि ये पुलिस के जगह पर एक नाम और बढ़ा दीजिए, डाकू पुलिस। रेलवे विभाग हो चाहे सिविलियन विभाग हो, कहीं पर भी बिना पैसे का काम यहाँ होने वाला नहीं। यानी पहले जैसे डाकू रहते थे, बिना पैसे के, बिना आपके पास अगर कुछ रहता था बिना उसे छीन लिए वो आपको छोड़ते नहीं थे। तो इसी तरह बिना पैसे लिए कहीं पर भी कोई काम भारत में होने वाला नहीं ठीक से। या तो आपके पास पावर हो या तो पैसा हो। तो दोस्तों ये वीडियो शेयर करिए ताकि इनके पिताजी मिल सकें, और उनका मोबाइल नंबर इसमें मेंशन कर दूंगा ताकि इनके पिताजी को आप लोग अगर कहीं देखें तो इस मोबाइल नंबर पर जरूर फोन लगाएं। एक लोग की मिसिंग हो गई थी जी, एक व्यक्ति जो दिल्ली से बैठते हैं और मुजफ्फरपुर के लिए उनका रिजर्वेशन टिकट होता है और वो पहुंचते नहीं हैं, अभी 1 महीने से ज़्यादा हो गया। और जीआरपी में जब वो कंप्लेन करने जाते हैं मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर, तो वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। और लोकल थाने पर भी भेजा जाता है तो वहाँ पर भी किसी प्रकार उनकी सुनवाई नहीं होती है। और वहाँ से भी वो लोग भेजते हैं। हमारे पास जानकारी नहीं होगी, आप खुद से अपना कंप्लेन दर्ज करें। आप अपने मोबाइल में गूगल में जाएं, रेल मदद पोर्टल लिखे, पोर्टल में आप अपना पूरा कंप्लेन मेंशन कर दें। नहीं तो आप कंप्लेन नहीं दर्ज कर सकती हैं कि एक व्यक्ति का एफआईआर नहीं लिखा जा रहा है, तो क्यों नहीं लिखा जा रहा है? नहीं होगा क्योंकि आपका काफी पुराना आप बात की बात कर रहे हैं, तो वो आपको कंप्लेन खुद करना होगा। आप अपने मोबाइल में गूगल में जाकर, हम तो बहुत पहले से मैडम कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन कंप्लेन लिखा ही नहीं जा रहा है मुजफ्फरपुर। माफी चाहूंगी, यहाँ तो इसकी जानकारी नहीं होगी, करना होगा आपको खुद से तो ही होगा, अन्यथा हम उसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो ये आप सुन सकते हैं कि ये रेलवे विभाग के जो कर्मचारी हैं, इनका ये कहना है कि आपको खुद से इनका कंप्लेन शिकायत आपको दर्ज करवाना होगा। बाकी ये आपका नाम, एड्रेस, पता या जो रेलवे का टिकट है, किसी भी तरह से ये एफआईआर या किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं दर्ज करवा सकती हैं, ना कर सकती हैं। तो ये टोल फ्री नंबर जो रेलवे का है, इस तरह से आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं कि ये रेलवे विभाग का जो सिस्टम है किस तरह से काम कर रहा है। ये देख लीजिए, आप ये देखेंगे। बार रिपीट करने के कारण कॉल डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। रेलवे में कॉल करने के लिए धन्यवाद। ये देख लीजिए। तो आपने सुना और देखा कि किस तरह से रेलवे विभाग में खुद से आपको कंप्लेन शिकायत दर्ज करवाना है टोल फ्री नंबर पर। उनका एक वेबसाइट है रेलवे विभाग का, उस वेबसाइट पर आपको खुद से शिकायत दर्ज करवाना होगा। बाकी आप ये सोचते हो कि हम बता दें और वो जो सबूत मांगे, नाम एड्रेस मांगे या रेलवे का जो टिकट होता है वो मांगकर वो खुद शिकायत दर्ज कर ले हमारा, तो ऐसा रेलवे विभाग में नहीं है। आपको खुद शिकायत जैसा आपने रिकॉर्डिंग में सुना, उस तरह से आपको उनके पोर्टल पर जाना होगा रेलवे विभाग के। उसके बाद में फिर आपका शिकायत सुना जाएगा और उस पर आप शिकायत करेंगे तो देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा वो बात की बात है। तो किस तरह से रेलवे विभाग अपना काम